अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ उपस्थित हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। कक्षा 6 की एनसीईआरटी भूगोल विषय की जो है उसका फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे। भूगोल विषय की कक्षा 6 की एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। तो पहला अध्याय है सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम ये जानेंगे सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल में कौन कौन होता है और कौन कौन से ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, सौर मंडल कैसे बनता है। तो हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। तो सबसे पहले ये है कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल का नाम ही इसलिए सौर मंडल पड़ा क्योंकि इसका मुखिया जो है सूर्य है। सूर्य के अलावा इसके अंदर और क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे कि 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड। तो ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल में सबसे पहले क्या है, सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य का खिंचाव बल सूर्य से सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सौर मंडल है उसमें जो सूर्य है वो प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि इसके अलावा ऊष्मा और प्रकाश के लिए दूसरा स्रोत नहीं है सौर मंडल में। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पृथ्वी की दूरी जो है सूर्य से वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। इसलिए हम सूर्य की तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि इतनी दूरी होने की वजह से फिर भी हमें महसूस तो होती है, लेकिन जितना वो गर्म है उतना हम उसे महसूस नहीं करते हैं। इसके आगे हम चलते हैं। ये डायग्राम मैंने बनाया है सौर मंडल का। सौर मंडल का ये डायग्राम है। इसके अंदर जैसे सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद तीसरे नंबर पे कौन सा है, पृथ्वी। चौथे नंबर पे है मंगल ग्रह। फिर है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में आपको देखोगे छोटे छोटे डॉटेट्स की एक पट्टी है। ये पट्टी किसकी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, क्योंकि ये क्या है, सूरज के चारों ओर परिक्रमा तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे ग्रहों की तरह आकृति लिए हुए नहीं है और इनके जितने बड़े आकार के नहीं है, ये बिखरे हुए हैं। आगे हम चलते हैं इसी के साथ। ग्रह, ग्रह किसे कहेंगे, जैसे हमारा सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व तथा नेपच्यून। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहिन, जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। यानी कि जो शुक्र ग्रह है वो कैसा है, पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अब है कक्षा। कक्षा किसे कहते हैं, देखते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्र लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। जैसे देखो, ये जो लाइनिंग बनाई है मैंने, इनको क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहते हैं। बुध ग्रह को अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्र लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। जो बुध ग्रह है उसको सबसे कम समय क्यों लगता है, क्योंकि वह ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए उसको कम समय लगता है। उसी प्रकार से जो नेपच्यून है वह सबसे दूर है, तो उसको सबसे ज़्यादा समय लगेगा। हमारी जो पृथ्वी है उसको कितना समय लगता है, 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। नोट, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UP 313 सीरस
तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। पहले जो प्लूटो था वह ग्रह माना जाता था, लेकिन 2 अगस्त 2006 के अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी खगोलीय संगठन की, उसके बाद प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है, ग्रह नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी कक्षा के अंदर अपनी कक्षा को बदलता रहता था, इसलिए इसको ग्रह से हटा दिया। क्योंकि ग्रहों की एक और विशेषता होती है कि वो एक निश्चित पथ पर, है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद हम आते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। यानी जैसे हम कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो नारंगी जैसी है, कोई कहता है प्याज जैसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी गोल है, लेकिन वो जो उसके दोनों ध्रुव हैं वहां से वो थोड़ी सी चपटी है। इस वजह से इसका आकार जो बनता है वो कैसा बनता है? इसका आकार बन जाता है भू आप जैसा। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। जो पृथ्वी है उस पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां हैं, जबकि बाकी के जो 7 ग्रह हैं पृथ्वी के अलावा उन पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर जो है जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए इसे सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। जैसे कहते हैं ना हम कि मरने के बाद जन्नत जाएंगे, लेकिन सच पूछो तो जन्नत दुनिया में ही है अगर हम अपनी जिंदगी को संवार लें तो। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं ना तो वो नीली दिखाई देती है। इसकी सीधी सी वजह है क्योंकि पृथ्वी पर जो पानी है वो ज़्यादा है, 2/3 सतह पर पानी है, बाकी जगह कुछ जगह मैदान है, कुछ जगह वन है, तो अलग अलग स्थलाकृति है। तो मेन कलर कौन सा आ जाता है? नीला। कहीं पहाड़ पर्वत मैदान भूरा हरा, है ना, तो उन सब में सबसे ज़्यादा कलर नीला है, इसलिए पृथ्वी को नीला कहते हैं क्योंकि पानी की अधिकता है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। यानी जो पृथ्वी का व्यास है उससे चंद्रमा का व्यास कितना है? केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य ग्रहों खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। चंद्रमा हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जो चंद्रमा हमारे को जो दिखाई देता है इतना करीब, उसकी वजह यह है कि ये जो दूसरे ग्रह हैं या दूसरे तारे हैं, खगोलीय पिंडे जितने भी हैं, उनसे ये हमारे सबसे नज़दीक है। कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। उसके बाद है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। यानी कि जो चंद्रमा का घूर्णन काल और परिभ्रमण काल जो है या परिक्रमण काल है वो समान है, 27 दिन। इसलिए हमारे को चंद्रमा की जो है एक फलक ही दिखाई देता है पृथ्वी से। अब आ जाते हैं पूर्णिमा और अमावस्या की बात कर लेते हैं हम लोग। जो चंद्रमा है जब पूरा दिखाई देता है तो हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। जिस दिन नहीं दिखाई देता है उस दिन कहते हैं अमावस्या। तो पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। अमावस्या पूर्ण चंद्रमा वाली रात के 15 दिन बाद आसमान में चांद नहीं दिखाई देता, इसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। क्योंकि उस दिन क्या होता है? चंद्रमा का पैदाइश होती है, नया चंद्रमा बनता होता है ना, शुरुआत होने लगती है, इसलिए उस दिन अंधेरा रहता है पूरी रात्रि, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मैंने आपको सौरमंडल का जो चित्र दिखाया था उसमें बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच छोटे छोटे पत्थरों की जो पट्टी दिखाई थी उसे ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही
भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह में ये फर्क है क्योंकि जो क्षुद्र ग्रह है वह ग्रहों के ही भाग हैं, जबकि उल्का पिंड स्वयं एक ग्रह टाइप में हो गए, लेकिन इनकी निश्चित कक्षा नहीं होती और ये ग्रह जितने संगठित नहीं होते और ना ही इनका आकार ग्रहों जितना बड़ा होता है। खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। यानी खगोलीय पिंड जो होते हैं वह आसमान में चमकने वाली वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा, है ना, ये सभी खगोलीय पिंड हैं। तारा, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारा किसे कहते हैं? जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, उसे हम तारा कहते हैं। नक्षत्र मंडल, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। जो अर्सा मेजर या बिग बियर जो है वह क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। और जो तारे आसमान में हम कभी कभी कहते हैं कि हमारे को अलग अलग आकृतियां दिखाई देती है, तो वह आकृतियां जो होती है वो नक्षत्र मंडल होती हैं। सप्त ऋषि, सप्त यानी सात, ऋषि यानी संत। नक्षत्र मंडल ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल जो है वो अर्सा मेजर का भाग है ना। ये भी एक आकृति होती है। ध्रुव तारा, इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं। यह उत्तर दिशा को बताता है। यह आसमान में हमें एक ही स्थान पर रहता है, मतलब ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। ग्रह, जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। यानी ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होती, अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती है, ये सूर्य या अन्य तारों से प्रकाश ग्रहण करते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है और क्या है? क्रम से तीसरे नंबर और आकार में 5वें नंबर बड़ा ग्रह है। ब्रह्मांड ये लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर बना है, जिसमें से एक आकाशगंगा मिल्की वे है में हमारा सौरमंडल स्थित है। यानी कि जो ब्रह्मांड है उसमें लाखों आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से एक आकाशगंगा जो है उसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। यानी कि ब्रह्मांड में बहुत सारे सौरमंडल हैं। हम तो एक उन बहुत सारे लाखों सौरमंडल में से एक सौरमंडल का हिस्सा है। उस एक सौरमंडल के पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।